मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सभी विषयों की 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। इनको हमें भरना है और फिर स्कूल में जमा करना है। तो आज हम ये सामाजिक विज्ञान दी गई है, सामाजिक विज्ञान है कि इस पुस्तिका को भरते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, तो यह है अध्याय 12, भारत की रक्षा व्यवस्था। तो हमें आज अध्याय 12 और जो पिछली ये हमारे अध्याय हैं उनकी वीडियो हमने बना करके डाल दी है, उनको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ देखें, हम प्रश्न क्रमांक 1 को लिखा है कि भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमें भारतीय सेना के प्रमुख अंग, ऐसे ही प्रश्न हमारे मीन्स का मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो मीन्स का मेरिट परीक्षा के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी जानकारी दी है, और यदि आपको नहीं मालूम है तो 1 मिनट आप देख भी लीजिए कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। मैंने इसकी एक वीडियो बना करके डाली है। अभी फार्म भरे जा रहे हैं, कब कितनी अंतिम डेट है और कैसे फार्म भरना है और इस परीक्षा से होता क्या है। तो देखिए, इसकी वीडियो डली हुई है, आप उसको देख लीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये लिखा, मेरी जैसे वीडियो देख रहे हैं तो ये लिखा गणित वाले सर, लिखा है ना। तो जैसे मान लो ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ देखिए नीचे ये लिखा रहता है गणित वाले सर। तो आप जो इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए, मैं क्लिक करके बताता हूँ। मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये सभी वीडियो दिखने लगती हैं। यहाँ देखें, अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है वीडियोज़। देखिए, ये ऊपर लिखा है, बिल्कुल ऊपर ये लिखा है वीडियोज़। आप इसको और क्लिक कर दीजिए। तो मैंने देखिए ये क्लिक कर दिया, ये कर दिया। तो जैसे क्लिक करोगे तो ये सभी वीडियो दिखने लगेंगी। और इसके बाद जो है जो मैं बात कर रहा था कि मेरी ये वीडियो इसके संबंध में डरी है, मीन्स का मेरिट के, तो ये है वो वीडियो। ये इसको आप देख लीजिए और इससे संबंधित और आगे वीडियो डली हुई हैं मीन्स का मेरिट परीक्षा की, तो उनको भी आप देख लीजिए। ठीक, अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। अब देखिए अगले प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक जो 1 है कि भारतीय सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कि भारतीय सेना के प्रमुख अंग हैं भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि थल सेना को कितने क्षेत्रों में कमान में संगठित किया गया है, उनके नाम लिखिए। थल सेना के कितने क्षेत्र हैं। थल सेना जो हमारी ज़मीन पर रहती है, भारतीय थल सेना की 13 कोर के अंतर्गत 35 प्रभागों में संगठित किया गया है। सेना का मुख्यालय भारतीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित होता है और यह सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहलाती है के निरीक्षण में रहती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 नौसेना के संगठन को कितने क्षेत्र कमानों में विभक्त किया गया है, उनके भी नाम लिखिए। तो भारतीय नौसेना की 2 ऑपरेशन कमान और 1 प्रशिक्षण कमान ऑपरेशन कमान कहलाती है। निम्नलिखित हैं मुंबई में स्थित पश्चिम नौसेना कमान और विशाखापट्टनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान, कोच्चि स्थित दक्षिण नौसेना कमान प्रशिक्षण कमानें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि थल सेना में सैनिक वर्ग की पद कम माने रैंक की तालिका बनाइए। तो ये है, यहाँ देखिए, नंबर 1 फील्ड मार्शल औपचारिक रैंक, नंबर 2 जनरल, नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल, नंबर 4 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर, 6 कर्नल, 7 लेफ्टिनेंट कर्नल, 8 में मेजर, 9 में कैप्टन और 10 नंबर में हैं लेफ्टिनेंट, 11 सूबेदार मेजर और 12 में सूबेदार रहता है, 13 नायब सूबेदार, 14 हवलदार, 15 नायक, 16 लॉन्च नायक और 17वां सिपाही। इतने जो है हमारी थल सेना में ये इनके वर्ग बटे हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि वायुसेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम यानी रैंक की तालिका बनाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया इंडियन एयरफोर्स के कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रैंक और एयर चीफ मार्शल रैंक, एयर
मार्शल रैंक, एयर वाइस मार्शल रैंक और एयर कॉमडोर रैंक, क्रॉप कैप्टन रैंक, विंग कमांडर रैंक, स्क्वाड्रन लीडर, ये भी एक रैंक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक, फ्लाइंग ऑफिसर रैंक, मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक, वारंट ऑफिसर रैंक, जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक, सार्जेंट रैंक, कॉर्पोरल रैंक, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन रैंक और एयरक्राफ्ट मैन। ये इतने आदमी जो हैं वायुसेना में रहते हैं, जो हमारी सेना वायु में रहती, आकाश में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि वायुसेना की प्रमुख कमान कौन कौन से स्थानों पर बनाई गई है, इनके प्रमुख अधिकारी किस रैंक के होते हैं। तो वायुसेना के 6 प्रमुख कमान क्षेत्र इस प्रकार से हैं। पूर्व शिलांग मेघालय में, पश्चिमी और सुब्रोलो पार्क नई दिल्ली, मध्य में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी तिरुवनंतपुरम केरल, दक्षिणी पश्चिम गांधीनगर गुजरात, प्रशिक्षण बेंगलुरु और कर्नाटक में होता है। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी हैं जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब व कहाँ की गई है। तो सन 2001 में नौसेना, थल सेना और वायुसेना की संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि शांतकाल में रक्षा सेनाओं का क्या योगदान होता है। शांतकाल में तो रक्षा सेना में शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों, बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना। हमारी योजना द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कागो, यमन आदि स्थानों में किए गए कार्यों की सराहना की गई है। इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा वहाँ के नागरिकों की जागरूकता, त्याग संपन्न तथा शक्तिशाली सेना पर निर्भर है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के नाम लिखिए। जो भारतीय नौसेना है इसके प्रमुख युद्धपोतों ये हैं। एक तो कैनबेट हंटर, अजीत किरण, मिग-21, मिग-23, मिग-28 और जगुआर मिराज 2000। ये इसके जो हैं अंग हैं, इनके नाम हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है। विद्यालयों में नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) का गठन किस उद्देश्य के ध्यान में रख करके किया गया है। तो विद्यालयों में एनसीसी होती है। विद्यालयों के छात्र छात्राओं में अनुशासन विषय में अभिरुचि जागृत करने हेतु नेशनल कैडर कोर (एनसीसी) का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का भी गठन किया गया है। यह उन नागरिकों की सेना है जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं। अपने अवकाश के समय में 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी नागरिक शास्त्र प्रशिक्षण ले सकता है। तो ये जो है एनसीसी होती है विद्यालयों में। ठीक, इस प्रकार से हमने सभी 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को समझ लिया है और लिख भी लिया है। यदि आपको सभी ये समझ में आ गया है तो अब इसके बाद आगे के जो पाठ दिए गए हैं अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।